एक बार नानक एक ऐसे गांव में पहुंचे जो फ़कीरों की बस्ती ही थी। सूफियों का गांव था और उन सूफी दरवेशों का जो प्रमुख था उसे खबर मिली कि भारत से एक फ़कीर आया है। पहुंचा हुआ सिद्ध है, गांव के बाहर ठहरा है। गांव के बाहर ही सरहद पर एक कुएं के पास एक वृक्ष की छाया में रात नानक ने और उनके शिष्य मर्दाना ने विश्राम किया था। नानक चलते थे तो मर्दाना सदा उनका साथ देता था। मर्दाना उनका एकमात्र संगी साथी था। नानक गाते गीत, मर्दाना धुन बजाता। नानक गुनगुनाते, मर्दाना ताल देता। नानक प्रभु के गुणों के गीत उतारते, मर्दाना स्वर साधता। मर्दाना के बिना नानक अधूरे से थे। गीत तो उनके पास थे, मर्दाना जैसी उनकी बांसुरी थी। सुबह सुबह नानक गा रहे थे, सूरज उग रहा था और मर्दाना ताल दे रहा था। तभी उस फकीर का संदेश वाहक आया। उस फकीर ने सांकेतिक रूप से सूफियों का ढंग, अलमस्तों का ढंग, अल्हड़ों का ढंग एक स्वर्ण पात्र में दूध भरकर भेज दिया था। इतना भर दिया था दूध को एक बूंद भी उसमें और ना समा सके। जो लेकर आया था पात्र उसे भी बड़ा संभल कर लाना पड़ा था, क्योंकि अब छलका तब छलका इतना भरा था, ऐसा लबालब था पात्र। लाकर उसने नानक को भेंट दिया और कहा, मेरे सद्गुरु ने भेजा है, भेंट भेजी है। नानक ने एक क्षण पात्र को देखा। मर्दाना सुबह सुबह ही नानक के चरणों पर लाकर कुछ फूल चढ़ाता था। उन्होंने एक फूल उठाया और दूध से भरे पात्र में तैरा दिया। अब फूल का कोई वजन ही ना था, वह तैर गया दूध पर। एक बूंद दूध भी बाहर ना गिरा। और कहा नानक ने, ले जाओ वापिस, मैंने भेंट में कुछ जोड़ दिया। तुम ना समझ सकोगे, तुम्हारा गुरु समझ लेगा। और गुरु समझा, भागा हुआ आया, नानक के चरणों में गया और कहा कि आप मेहमान बने। मैंने पात्र भेजा था भरकर यह कहने की अब और फ़कीरों की इस बस्ती में ज़रूरत नहीं। यह बस्ती फ़कीरों से लबालब है, यह मस्तों की ही बस्ती है। अब आप यहाँ आप किस लिए आए हैं? लेकिन आपने गजब कर दिया, आपने एक फूल तैरा दिया। यह तो मैंने सोचा भी ना था, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी कि फूल तैर सकता है, क्योंकि फूल कुछ डूबेगा नहीं, ऊपर ऊपर ही रहा होगा हल्का फुल्का फूल, टेसू का फूल कि चांदनी का फूल। डूबा तो नहीं, तो पात्र से दूध के गिरने का सवाल ही नहीं उठा। समझ गया, आपका संदेश है कि आप आए हैं बस्ती में फूल की तरह समा जाएंगे। स्वागत है, बस्ती में कितने ही फ़कीर हों, आपके लिए जगह है। फूल ने खबर दे दी।